हमारे पिता परमेश्वर यीशु के चलिए प्रभु धन्यवाद करते आपको ऐसा चाहें जो कि उनके बीच में होता हो प्रभु जी आप हमारे बीच में है प्रभु आपका स्वागत करते आपको वचन कहता है प्रभु परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर खड़ा है और प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे यीशु का धन्यवाद करते हैं प्रभु हम सब अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु अपने आप को आपके समर्थी हाथों में देते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु हम सबके सोच और अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु हमारे जीव को पिता परमेश्वर अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु और सबके मनोमस्तिष्क प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका नियंत्रण आपका कब्जा हो प्रभु और हट चला हमने पड़ में आप हमें नजर रखने प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी स्वागत करते जैसा आप चाहे प्रभु वो ऐसा होने पाए प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु इस जगह पर धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु पिता धन्यवाद करते स्वागत करते हैं प्रभु जी इस जगह को प्रभु अपनी महिमा से भर लीजिए प्रभु जी आपकी भारी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी स्वागत करते हैं आपकी तेजी से जीवन चलती नदियाँ बह निकले यीशु के नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा आप पापिया हाथों में सौंपते प्रभु ने पानी मत अगर कहाँ देना प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर जाना प्रभु ऐसा प्रबल वचन देना प्रभु कि गान मान और कूदे कूदे छेड़कर हाथ पार कर दे प्रभु धन्यवाद करते आज का वचन पिता परमेश्वर हम सब सुने तो स्वरूप निर्मित नया बदलाव होने पाए प्रभु धन्यवाद करते हम सबको पिता परमेश्वर वचन के अनुसार लेकर चलिए प्रभु चिंता के साथ प्रभु हर एक का छोटा हर एक व्यर्थ बात हम सबों के जीवन से दूर रहे यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र श्री नाम राजा स्वागत करते हैं हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना के शक्ति और पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा धन्यवाद करते हैं आमीन
से अपने जीवन में क्या देना, अधिकार देना है। हालेलुया। हम जहाँ से भी टूटे हुए हैं, जहाँ से भी थके हुए, निराशा में हैं, हालेलुया, हम पाप में से गंदगी में से, हालेलुया, हमें कहना पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करके याद दिलाएगा और प्रभु हमें उस चीजों से क्या करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। कभी तक हम गिर रहे थे, नहीं चल पा रहे थे, लेकिन प्रभु हमें क्या करेगा, उन सारी चीजों से क्या करेगा, छुड़ाएगा और बचाएगा। आमीन। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा और प्रभु से कहना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे को नहीं देखना है, ना तो बातचीत करना है, हालेलुया, परंतु हमें प्रभु को देखना है। हालेलुया। हम प्रभु से अपनी कमियों को क्या करना है, बताने, प्रभु मुझे इससे क्या करे, आजाद करे और छुड़ाए। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता से हम क्या करेंगे, हमें याद दिलाएगा। हालेलुया। और हम पिता के सम्मुख जाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवन को वही चलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ना लें। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम सौंपते हैं। हालेलुया। हमें कैसी महिमा करनी है, कैसे आराधना करनी है, प्रभु हमें सिखाएगा और बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी क्या करेगी, सहायता करेगी। हालेलुया। प्रार्थना करने में, हालेलुया, हमें याद दिलाएगी उन जगहों में जहाँ से हम गिर रहे हैं, जहाँ से हम पाप में फंसे हुए हम नहीं निकल पा रहे, तो हमें क्या करेगा, याद दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें आनंद के साथ परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। एक दूसरे को नहीं देखना है। हालेलुया। हमसे जैसे बन पड़ता है, रोकर के गिरा कर, ताली बजाकर आनंद के साथ हमें भूल जाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बगल कौन खड़ा है, हमारे आगे कौन खड़ा है, हालेलुया, या पीछे को नहीं, हमें किसी को नहीं देखना है। हालेलुया। हमें केवल टाइम किसका है, प्रभु का है, तो हमें प्रभु को देखना है। प्रभु हमारे जीवन को कमियों को दूर करेगा। हालेलुया। और हमें आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर जब रूह का मसाएगा,
धन्यवाद धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मत्ती 25 में लिखा पहले पद में, तब स्वर्ग का राज्य 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को किससे भेंट करने को निकली? दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। आप किससे भेंट करने को निकले? आप किससे भेंट करने को निकले? किससे? यीशु मसीह आपका क्या है? दूल्हा है ना, हम सब उसकी क्या है? दुल्हन है। दूल्हे से भेंट करने के लिए निकला। यहाँ लिखा, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तोड़ी, परंतु अपने साथ ले नहीं। हालेलुया। मूर्खों ने मसाले तोली लेकिन साथ में तेल नहीं। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ में तेल भरा। परंतु वो समझदार थी, उन्होंने पी लिया और कुप्पी में अलग से तेल भी भर दिया। तेल भी क्या किया? अब 10 दूल्हे से मिलने के लिए चल रही। यहाँ 5 में लिखा, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब घूमने लगे और सब। जब ये 10 के 10 दूल्हे के पास आए मिलने के लिए, लेकिन दूल्हे के आने में देरी। हालेलुया। सब मसीह में है और तैयारी में है कि हम सब आएगा साथ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन याद रहे, आने में जब देरी हो रही है तो कुछों का प्रेम है वो ठंडा पता चला गया। हालेलुया। कुछ अपनी तैयारी से पीछे होकर चले जाए। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा है कि 5 जो थी वो अपने साथ अलग से कुप्पी में तेल। हालेलुया। तो हमें भी तैयारी करना होगा, तेल हमारे पास भी होना चाहिए। हालेलुया। जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को जब धूम मची, बाजा गाजा बजने लगा, ये हुआ कि चलो दूल्हा आ रहा, हम भेंट करने को चलते। हालेलुया। और जब भेंट करने के लिए वो 10 कुमारियां उठी, यहाँ वचन कह रहा है, तब ये सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी
और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो ताकि हमारी मसाले बुझ जाए। हालेलुया। आज आपका पेट ठंडा पड़ता चला जा रहा है, आपकी प्रार्थना लूट होते चली जा रही है। हालेलुया। इसका मतलब आपके अंदर तेल नहीं है। तेल होता तो दिया जलता है, आपके अंदर तेल क्या हो रहा है? खत्म हो। इसलिए आप आलस में चले जा रहे हो, आप नींद में चले जा रहे हो। हालेलुया। बुझता चला जा रहा है, मसाले बुझती चली जा रही, तेल ना होने के कारण। हालेलुया। लेकिन वो जो 5 समझदार थे, उनको मालूम था कि इस एक कुप्पी जो तेल है, इससे पूरी रात नहीं पीतेगी, हम अलग से कुप्पी में तेल भर करके लेकर चलें। यदि आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के साथ जाएं, तो केवल शनिवार को 11 से 2 घंटे में आप सब नहीं जा पाओगे। आपको एक्स्ट्रा क्लास करनी होगी, आपको एक्स्ट्रा समय देना होगा। केवल 2 घंटे बैठने से हम सब नहीं पहुँचे। जो वचन पर चलना होगा, पाप को छोड़ना होगा, अपने मसालों को ठीक करना होगा, मतलब अपने आप को ठीक करना, अपने अंदर तेल मतलब परमेश्वर की आज्ञा वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। जब वचन होगा तभी तो हम जलते रहेंगे ना। आदि में वचन था, हालेलुया, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर। हालेलुया। तो आज भी वचन आपके अंदर होना चाहिए, आज भी वही वचन आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जब वचन होगा तब तो आप चलते रहेंगे। जब आपके अंदर कोई वचन ही नहीं है, परमेश्वर का प्रकाश कहाँ से आपके अंदर जाएगा? हालेलुया। फिर आप वही मसालों की तरह बुझ गए, मतलब प्रार्थना में डाउन हो गए, आप आलस में चले गए, उठने नहीं टेक पा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। जबकि हमें 2 घंटे कम से कम डेली उठने टेक कर प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें निराश पाना है तो हालेलुया, और हम सदस्य हैं, कलीसिया के सेवक हैं, और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हम प्रभु में कुछ काम करना चाहते हैं, और हमारे अंदर ये इच्छा है कि हमारे अंदर से प्रभु हो करके अपने राज्य के लिए कुछ कार्य करें। हम अपनी देह को दे रहे हैं, तो देह के साथ साथ जो साधना है देह की, उसको भी ध्यान देना। हालेलुया। आलस के साथ में ये जो आलस है ना, आपका दिया बुझ रहा है। जो आलस है आपका दिया बुझ रहा है, तेल नहीं है आपके पास। हालेलुया। आप नींद में चले जा रहे हो, दिया बुझ जा रहा है, आपको रिपेयर पे नहीं हो पा रहे ना, आपके पास तेल नहीं है। तेल होना चाहिए। जैसे ही आलस आए तेल डालो। हालेलुया। ताकि प्रकाश फिर से जलने लगे। तेल डाला तो फिर से प्रकाश जलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। अब 10 लोग प्रार्थना में बैठे हैं, 2 लोग सोने लगे, और भी हमारा ये विषय है, सभी प्रार्थना कर दीजिएगा। व्यक्ति कहेगा भाई अब अपना ही विषय नहीं पूरा कर पाए, तुम्हारा विषय अपना ही भार नहीं उठा पा, तुम्हारा भार कहाँ से उठाएगा? हालेलुया। बाइबल साफ साफ के प्रवेश से ने कहा कोई किसी का भार नहीं उठाएगा, न तो पिता पुत्र का भार उठाएगा, ना माँ बेटी का भार उठाएगी। हालेलुया। न पुत्र पिता का भार उठाएगा, कोई किसी का भार नहीं उठाएगा। हर एक को अपना अपना भार उठाना पड़ेगा। तो अपना भार उठाने के लिए भी मसाले तो ठीक करना होगा। हालेलुया। हम दूसरे के दिए से कब तक आगे बढ़ेंगे? हालेलुया। माना एक व्यक्ति टॉर्च लेकर के जा रहा है और रात को, और हमें भी उसी रास्ते से जाना है, हम उसके पीछे चले। टॉर्च उसकी है, हमारे पास नहीं है प्रकाश, हम उसकी रोशनी से वो टॉर्च जलाता हुआ जा रहा, हम उसके पीछे पीछे चल रहे। लेकिन कदाचित वो रास्ते में रुक गया, तो क्या आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे? पहुंच पाओगे? हाँ, आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं? नहीं। या वो कहीं आधे रास्ते से मुड़ गया, मंदिर को पहुंच पाओगे? क्यों नहीं पहुंच पाओगे? क्योंकि आगे की अंधेरा है, वो जो प्रकाश किया था वो वही रुक गया।
इसलिए आपके पास खुद सोच होनी चाहिए, खुद आपके पास प्रकाश होना चाहिए, तब तुम उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे जहां हम जा रहे हैं। हम दूसरे के दम पर, दूसरे के प्रकाश से कितनी दूर जा सकते हैं, और जहाँ से घूमा हम भी वहीं तक स्टॉप, माना उसकी मंजिल वहीं तक है तो हम आगे तो नहीं जा सकते, हमारी मंजिल और आगे। आज इसी प्रकार से विश्वासी को देखकर प्रभु में आता है, लेकिन उसके जीवन की बुलाहट कुछ और है और उसके जीवन की बुलाहट कुछ और है। एक व्यक्ति आए केवल चंगाई छुटकारा के लिए, और वो चंगाई पाया छुटकारा पाया शाम को। क्या पाया? चंगाई पाया छुटकारा पाया शांत हो नॉर्मली जीवन जी रहे। और आपके जीवन में बुलाहट है, आपको प्रभु का काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आप उसको देख कर कि आप उसके पीछे चल रहे हो, तो स्टॉप हो गया, आप भी स्टॉप हो गए, नॉर्मली जीवन आपका हो। लेकिन आपकी जीवन की बुलाहट कुछ और थी, आपका जो मंजिल है और आगे थी। आप यहीं तक के लिए नहीं बुलाए गए थे, बस यहीं तक के बुलाए गए थे कि हमारे जीवन से बीमारी चली गई, रोग चला गया, दुर्घटना चली गई, हम रोटी कपड़ा मकान मिल गया, बस इसी पर शांत हो जाएगा। आपको इससे आगे लेकर जाना चाहिए। आपकी मंजिल यहीं तक नहीं, रोटी कपड़ा मकान आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाना चाहिए, आपको और देना चाहिए, आपको अधिकार देना चाहिए। तुमको राज्य करने के लिए बुलाया, लेकिन आप कहते हो नहीं, बस रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, बस अभी यही पर हमें तुम कर गया। आगे ले अपने कदम को बढ़ाते रहना। जब कदम को बढ़ाते रहेंगे वो हमारी अगुवाई करता रहेगा। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे जहाँ प्रभु हमें बुलाया है। अब देखो, अगर ये अपने साथ जो 5 और हैं, 5 और अलग अलग ग्रुप हो, 10 हो गई थी 7, लेकिन 5 उसमें से समझदार निकली, 5 मूर्ख निकली। अब मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही। अब जो मूर्ख है वो अपने साथ तेल नहीं लिए, वो कह रहे कि हमें थोड़ा सा तेल दे दो। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। ये हमारे लिए भी पूरा ना हो, आपके लिए भी पूरा हो। हमने कुप्पी में तेल लिया है, जो अगर आधा आपको दे दे तो हो सकता है आपका भी ना पूरा हो ना हमारा पूरा हो। इससे अच्छा है कि तुम जाकर के बाजार में मोल लो। अब आप सोच सकते हो कि रात के समय में जब दूल्हा आ रहा है और उस समय वह तेल लेने के लिए जा रही है। इसमें लिखा, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। इसलिए तैयारी आपकी एक दिन की नहीं होनी चाहिए। आज आप 20वां दिन है और आप रोज तैयार हो, लेकिन 40 दिन के जाने के बाद घर आपकी तैयारी इसी तरीके से रहनी चाहिए। जब जाने के बाद आप सो गए, और अचानक दूल्हा आ गया तो आप क्या कर सकते? इसलिए सोना नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में। आपको मालूम है? और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो हमने प्रभु से कहा, प्रभु इस सोने वालों का क्या हो? जाग नहीं रहे, लगातार सो रहे, रात दिन दोपहर सुबह शाम। प्रभु ने कहा, आदम मदन की वाटिका में क्या किया? सो गए। शत्रु आया, बहका करके उसकी पत्नी को ले गया, फल खाई। अचानक जब
आदम उठा तो नींद में था, हो गया, हवा ने पल दिया और नींद में था, उसे कहा मालूम कौन सा था? वो कहा था नींद में था, उसे कहा मालूम कौन सा फल? वो सोचा होगा कोई ऐसे फल। और नींद के धोखे में जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था खाने को, उसको खा। अगर आप नींद में बैठे हो, हम बता कुछ नहीं, आप सुन कुछ और घर जाकर उल्टा पुल्टा काम करते। प्रभु ने कहा जब वो नींद के धोखे में उस फल को खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, अदम की बाहर से हो गया, अदम की वाटिका से अदम क्या हो गया? बाहर आना। अगर आदम जाग रहा होता तो किसी की और नहीं थी उसको आदम की वाटिका से बाहर तो जान जाता ना फल कैसा। इसी अनुसार अगर आप जाग रहे हो तो आप आदम की वाटिका। आमीन। सो गए तो शत्रु आपको ऊपर से जगाएगा, कह के चल यहाँ से, आपको नींद में समझ में जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आपकी आंखें बंद हैं, आपकी आंखें नहीं खुल रही, आप नहीं देख पा रहे हो, तो शत्रु आपको बहका करके अदम की वाटिका से दूर लेकर चला जाएगा। या बीमारी, समस्या, तमाम प्रकार के क्लेश, चिंताएं हैं, अदम की वाटिका में शांति है, आनंद है, खुशियाँ। जब आप अदम की वाटिका में रहोगे तो आपको आनंद, शांति से आज 38वां दिन है। आप इस 38 दिन में कितने बड़े का परिश्रम किए? आपने कोई परिश्रम किया? हाँ, कौन सा बड़ा बोझ उठाया? आपने कौन सा परिश्रम किया? इस 38 दिन में आपने कौन सा परिश्रम किया? कौन सा बड़ा बोझ उठाया? लेकिन इस 38 दिन में आप सुरक्षित हो। आपके पैरों में गंदगी लगी? हाँ, लगी गंदगी? आप एकदम स्वच्छ हो, एकदम सुंदर हो, एकदम साफ हो। लेकिन इस 38 दिन में आप लगातार किसकी आज्ञा मानकर चलो? परमेश्वर। उसी तरीके से यदि आप सदा आज्ञा मानकर चलते रहोगे, आप स्वच्छ रहोगे, साफ रहोगे, आपके जीवन में कोई गंदगी नहीं है। आपके जीवन में रोग यहाँ हो, कोई रोग आपको अटैक किया, कोई बीमारी अटैक की? तो आप इसी तरीके से आज्ञा मानते रहोगे परमेश्वर की, तो कोई रोग आपको अटैक नहीं करेगा, कोई बीमारी आपको अटैक नहीं करेगी, कोई समस्या आपके जीवन में प्रबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी आपको आज्ञा मानना चाहिए। जैसे यहाँ सुबह उठ करके प्रार्थना करो, उसे घर पर भी सुबह उठकर प्रार्थना करनी है। जैसे आप फालतू को घूमने नहीं जा रहे, वैसे घर पे जाने के बाद भी फालतू घूमना नहीं। जब आज्ञाकारी बने रहोगे तब उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। आज्ञाकारी बने रहना, समझदार बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। क्या बनना है? समझदार, अपनी कुप्पियों में तेल भरना है। अब जब वो गई तेल लेने के लिए तो दूल्हा आ गया। अब वो जो समझदार थी 5, वो अंदर चली गई। वो कहाँ चली गई? अंदर चली गई। लेकिन जो मूर्ख थी वो वहीं पर तेल लेने के चक्कर में रह गई, अंदर नहीं जा। अब जब आई इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें हेलो, कौन सी याद में बैठे हो? यहाँ ध्यान, जाग रहे हो? आप सोच में बैठे, एक बार आनंद से ताली बजाओ।
सोच में मत बैठ। जब प्रभु के सामने हम बैठते हैं तो सोचना नहीं चाहिए, केवल हमें ध्यान से प्रभु का वचन सुनना। हालेलुया। सोचने का काम 12 बजे रात किया करो, उठ करके छत पर जाकर सोचो तारा कैसे दिखा है, ये सोचा। हालेलुया। हम जिंदा कैसे हैं, ये सोचा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन से बीमारी दूर कैसे होगी, ये सोचा। व्यर्थ बातें मत सोचो, जितना व्यर्थ बात सोचोगे उतने जीवन में परेशानियां आएंगी। हालेलुया। जीवन में आपके लिए समस्याएं आती रहेंगी। हालेलुया। इसलिए व्यर्थ बातों को नहीं सोचो। हालेलुया। इसलिए व्यर्थ बातों को नहीं सोचो। अब वो कह रहा है कि मैं तुमको नहीं जानता, इसलिए 13 में लिखा जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जिस समय दूल्हा आए। हालेलुया। कोई नहीं जानता दूल्हा कब आ जाएगा, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जो जागते रहेंगे, हालेलुया, वदन की वालिका में बने रहेंगे, जो रोग में बीमारी में कोई समस्या है, हालेलुया, जैसे ही आप अदन की वाटिका से बाहर होंगे। हालेलुया। आदम जब तक अदन की वाटिका में था उसको कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परिश्रम नहीं, वो बड़े आनंद से रहता था। हालेलुया। बड़े आनंद से खाता पीता था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही वह अदन की वाटिका से बाहर हुआ, निकला बाहर, उसे परिश्रम करना पड़ा, उसे मेहनत करना पड़ा, उसे दुखों का सामना करना पड़ा, उसे अपने खाने के लिए खेत में फसल उगानी पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसके पहले कोई परिश्रम नहीं करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलता था और परमेश्वर डेली उसे अच्छा सा जब इजरायली को मूसा निकालने के लिए गया और सारे इजरायली जब तक मूसा की आज्ञा मानकर चलते रहे, परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता, मूसा इजरायलियों को आज्ञा देता, और जब सारे इजरायली उस आज्ञा के अनुसार चलते रहे तो बाइबल कहती है कि इजरायलियों को कोई काम नहीं करना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर उनको आकाश से मन्ना और बटेरे गिरा करके उनका पेट पूर्ति करता रहा। हालेलुया। जब उन्हें प्यास लगती थी तो चट्टान को फाड़ करके पानी निकाल देता। हालेलुया। जहाँ का पानी खारा था वहाँ का पानी भी परमेश्वर ने मीठा कर दिया। अब आपके जीवन में यदि अभी खारापन है वो मीठा कर सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी हो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलोगे आपके जीवन में मिठास आ जाएगी, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। हालेलुया। हर एक जिन्होंने समृद्धि पाई, जिन्होंने आनंद पाया, जो चंगे हुए, हालेलुया, सबने क्या मानी है? आज्ञा मानी। हालेलुया। हालेलुया। व्यक्ति आया प्रभु के पास, प्रभु ने भूमि पर थूका और मिट्टी सानी और उसकी आंखों में लगा दी। हालेलुया। प्रभु ने कहा तो का भूमि पर थूक करके मिट्टी को साना और उसकी आंखों पे लगा दी और कहा जा लोग के कुंड में क्या कर धो ले। हालेलुया। अब वो कहता तू मिट्टी सान कर मेरे आंख पे लगा दे, मैं जाकर धोलूं तो इससे क्या होगा? नो, वो जाकर सिलोकुंड में धो लिया। जैसे बाइबल कहती है वो देखने लगा, आज्ञा मानी। हालेलुया। वो नहीं देखा कि मिट्टी है, मिट्टी से क्या होगा। हालेलुया। वो आज्ञा थी, अपने थूक से मिट्टी को साना, उसकी आंख पर लगा दिया, कहा जाओ धो लो, तुम देखने लगोगे। वो गया, धोया, देखने लगा। हालेलुया। हालेलुया। एक कोढ़ी प्रभु के पास आया, चेलों ने कोढ़ी को डांटा, हाँ दूर है, प्रभु को नहीं छू सकता, वो शुद्ध है। प्रभु ने चेलों को डांटा, नो उसको नहीं। हालेलुया। प्रभु के पास आया, उसके हाथ सुखड़े थे, कोढ़ के मारे इतना खुशी। हालेलुया। ऐसे यूं प्रकार। हालेलुया।
प्रभु ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूँ। उसने कहा प्रभु ये मेरा कौन अच्छा हो गया। प्रभु ने कहा मैं भी चाहता हूँ अच्छा हो। अपना हाथ बढ़ा, वो अपना हाथ बढ़ा, उसका हाथ अच्छा हो। आज आपके हाथ सिकुड़े, आज आपका हाथ नहीं बढ़ेगा। आज आपके हाथ क्या है? सिकुड़े। प्रभु के पास आओ, आपके हाथ सिकुड़े नहीं रहने चाहिए। कि प्रभु के पास आओ, आपके हाथ सिकुड़े नहीं रहने चाहिए, आपके हाथ बढ़ने चाहिए। आपके हाथ बढ़ेंगे, तब चल रही आपके जीवन में, तब समृद्धि आपके पास आएगी, तब आनंद आपके पास आएगा। जब भी प्रभु के पास जाए अपने हाथ को न सिकोड़े, अपने हाथ को बढ़ाओ। प्रभु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसका हाथ ऐसे था, अपना हाथ बढ़ाया, कुछ होगा। अंधा आया, प्रभु ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा या प्रभु मैं देखने लगा। प्रभु ने कहा जा तू देखने लगा। तो गया देखने लगा। हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की क्या मानी? आज्ञा मानी। और जितनों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी उन्होंने उद्धार पाया, शांति पाया, आनंद पाया, जीवन पाया, सब कुछ पाया। आपको यदि पाना है तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, केवल आज्ञा माननी। प्रभु जितना आपको कह रहे हैं आपको उतना काम करना है। आपके पास 4 रोटी है, प्रभु ने कहा 2 रोटी तू खा ले, दूसरे को दे दो। नहीं, हम दूसरे को नहीं देंगे, हमारी खुराक 4 है। लो आपको तो दूसरे को दे देना है। अगर प्रभु ने कहा 4 के चारों किसी और को दे दे तो आप ये ना सोचो कि हम भूखे रह जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। भीड़ की भीड़ प्रभु के पीछे चल रही थी। प्रभु ने देखा कहा ये भीड़ मेरे पीछे लगातार से किया है, इनको खाने के लिए व्यवस्था करनी है। चेलों से कहा, चेलों ने कहा प्रभु हमारे पास इतना धन नहीं इस समय, अगर हम कई दिनारों की रोटियां मोल खरीदे फिर भी इतने लोग मजबूर नहीं हैं। उस भीड़ में एक बालक था छोटा सा, उसके पास कुछ रोटी कुछ मछलियां थी। अपनी चिंता न करके उन रोटी और मछली को क्या किया? दे दिया। अपनी चिंता नहीं किया मैं क्या, छोटा सा बालक, एक छोटा सा बालक क्या किया? अपनी चिंता नहीं किया, वो दे दिया। कहा ले जाओ सबको खिला दो। अब बताओ छोटा सा बालक, तो उसने अपना सब जितना लिया था दे दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसकी रोटी को लिया, ईश्वर की ओर हाथ उठा करके धन्यवाद किया, उस रोटी को तोड़ तोड़ कर देने लगा लोगों। लोग खाते गए, उठते गए, खाते गए, उठते गए। उसने भी खाया जाकर, इस बालक ने रोटी दी थी वो भी जाकर बैठकर खाया। ये नहीं कि वो भूखा रहा, वो भी खाया, लेकिन लास्ट में फिर से उसको जितना दिया था उसका 2 गुना उसको मिला। पहले उसने चिंता नहीं किया, पहले उसने अपनी पूरी रोटी को दी। आज आपके पास है, आप चिंता करते हो नहीं, अगर हम देंगे तो हमारा अगला कार्य कैसे होगा। इसलिए प्रभु कहता है तुम खुद ही अगले कार्य की चिंता करो, ना कोई चिंता करो, तो फिर अपना कार्य पूरा करो। अपना काम पूरा करो, फिर अपने राज्य की हिफाजत कर रहा, आपकी हिफाजत करना छोड़ देते। जब तुम अपने आप को छोड़ करके परमेश्वर के राज्य की हिफाजत करना चाहते हो तो प्रभु भी कहता है कि मैं इसकी हिफाजत करूँ। प्रभु आपके विषय में सोचते हैं, प्रभु आपके विषय में चिंता करते हैं। जब तुम स्वयं अपने विषय में चिंता करते हो तो फिर प्रभु का क्या काम है आप बता दीजिए। आपके घर में एक नौकर है, उसने कहा बाजार जाए, आपने कहा नहीं हम खुद ही चले जाए। जाने में तो आसान लगा, लेकिन लौटते वक्त कठिन लगा, क्योंकि झोला भरा है
और आकर के फिर नौकर को चिल्लाने लगे, तू आया नहीं। उसने कहा मालिक आपने तो मना किया था। हालेलुया, हालेलुया। शायद मालिक को संदेह था कि नौकर पैसा ना खाए। आपको संदेह है कि हम पैसा अगर प्रभु के राज्य के लिए खर्च करेंगे तो फिर हमारा ये काम पता नहीं होता है कि नहीं होता। आपके संदेह है, हालेलुया। इसलिए भार आपको उठाना पड़ा उस व्यक्ति की वजह इसके अंदर चल कर, हालेलुया। अगर वो नौकर पर विश्वास करके उसको धन दे देता, धन, हालेलुया, बड़ी ईमानदारी से ज्यादा शक्ति खरीद कर लाता, अपने कांधे पर लाता, भार में उसको उठाना पड़ता और ईमानदारी दोनों चीजों को ला करके मालिक को चलना पड़ता, हालेलुया। लेकिन मालिक के अंदर कुछ है, हालेलुया। आज आपके अंदर कुछ है, आपको विश्वास ही नहीं प्रभु, हालेलुया। खुद अपने से अपना काम करना चाहते, प्रभु पर नहीं सौंपते हो कि ये काम प्रभु की ओर से होगा और अच्छा होगा। आप खुद निर्णय लेते हो, नहीं मैं काम करूंगा, हालेलुया। प्रभु कहता है कि ठीक है, जब तू ये काम करने के लिए तैयार है तो मैं इस काम को करूंगा। जब आप प्रभु पर डिपेंड रहोगे ना, हालेलुया, हालेलुया, काम में आपका 10 रुपये खर्च होना, उसी काम में 2 रुपये में खर्च होगा। इस्तेमाल करोगे, हालेलुया, 10 में भी पूरा नहीं होगा, 12 खर्च करने पड़ेगा, फिर 2 रुपये का कर्जदार हो। अगर एक दिन में 2 रुपये का कर्जदार हो रहे हो, हालेलुया, महीने में 60 रुपये का कर्जदार, हालेलुया, साल भर में 720 रुपये का कर्जदार हो। ऐसे करते 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 आप खर्च को करने लग जाओ, हालेलुया। इसलिए आज हम प्रभु को जानेंगे, अपने जीवन का भार प्रभु को सौंपेंगे, हालेलुया। अपने रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभु के हाथ में देंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु खर्च इतने हैं, आमदनी इतनी है, प्रभु कैसे पूरा होगा? जब हम प्रभु के हाथ में देंगे, प्रभु इतने में ही सब कुछ पूरा करेगा, आमीन, हालेलुया। वो महिला इसी घड़े में मुट्ठी भर आटा, कुर्ती में थोड़ा सा तेल था। अब वो लास्ट लकड़ी क्यों गई है कि खा करके मैं और मेरा पुत्र मर जाए, हालेलुया। लेकिन आया एक नबी आता है परमेश्वर का, कहता है थोड़ा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। और पानी लेने के लिए जैसे ही मुड़ती है तो फिर से उससे बात करता है, देख खाली पानी मत लाना, 1 टुकड़ा रोटी लेकर आना, हालेलुया। अब 1 टुकड़े रोटी में क्या हो जाएगा? लेकिन वो कह रहा है 1 टुकड़ा रोटी लेकर आना। उसने कहा देख तेरे पास इतना नहीं है, तेरे परमेश्वर के जीवन की सौगंध, घड़े में मुट्ठी भर आटा, कुर्ती में थोड़ा सा तेल है, मैं लकड़ी इसलिए मिल रही हूँ, इसको लेकर जाऊँ, पकाऊँ और खाऊँ, फिर उसके बाद मेरे पास भोजन नहीं है, मैं और मेरा पुत्र मर जाऊँ। उसने कहा नहीं, मैं भी आया हूँ तो जीवन देने के लिए। प्रभु ने क्या कहा? मैं आया इसमें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने, और वहाँ पर वो भेजा जा रहा है, उस परिवार को जीवन देने के लिए भेजा जाए, हालेलुया। लेकिन जीवन आने से पहले क्या रही है? एक आज्ञा। जीवन आने से पहले क्या रही है? आज्ञा। जब आज्ञा को पूरी करोगे तब अनंत जीवन के अधिकारी होगे, इसके पहले नहीं होगी, हालेलुया। अब वह निकली, उसने कहा देख पहले मेरे और अब अपने और अपने बेटे के लिए नहीं, पहले मेरे लिए लाना, तब अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अब सोचो मुट्ठी बनाते में कितना पहले उसके लिए बनाएगी, कितना फिर बाद में तेरे लिए बनाएगी। लेकिन उसने कहा जो आगे हो गई, घड़ा खोली, जो मुट्ठी बनाता था उसमें से थोड़ा निकाली, थोड़ा सा तेल ली, 1 टुकड़ा रोटी बनाई तेल लगा करके और ला करके उसको हालेलुया वो खाया, पानी पिया, चल दिया। महिला भी चली आई, अब सोची कि अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाए। जैसे उसने घड़ा खोला वो चौंक गई, जिसमें मुट्ठी भर आटा था वो घड़ा क्या है? भरा है। वो तेजी से चिल्लाई, बेटा दौड़ कर आओ, देखो तो ये कैसे हो गया? अभी अभी मैं बना कर गई लेकर 1 टुकड़ा रोटी, घड़े में थोड़ा सा आटा था, मुट्ठी भर से कम था, लेकिन एक घड़ा भर गया, हालेलुया। वो कुप्पी उठाई, देखी तो कुप्पी का तेल जो था, कुप्पी क्या हुई है? भरी हुई।
हालेलुया। कैसा अद्भुत चमत्कार हो गया आज्ञा मानने से। आपके जीवन में ये चमत्कार हो सकता है। मानने से आज्ञा मानने, जब आप आज्ञा मानकर चलोगे, हालेलुया, चमत्कार आपके जीवन में भी हो सकता है। हालेलुया। अब वो कहीं अपने बेटे से तुम यहीं पर रुको, देखते रहो, मैं दौड़ कर उससे मिलकर आती। जब आई और ढूंढने लगी, जहाँ लकड़ी मिल रही थी उस बाग के पास, लेकिन इधर उधर देखा, लोगों से पूछा, किसी ने नहीं देखा। वो कहाँ चला था मालूम? खाने के लिए नहीं है, उस महिला के जीवन की घड़ी को पूरा वो आपका खाने के लिए नहीं है, तो खुद रह जाओ महाराज। वरन आप जब जोड़ते हो तो आपके जीवन से घटी हो जाए। जिस तरीके से किसान 2 धरा अपने खेत में बोता है, फिर 20 कट्टा अपने खेत से काटता है। उसी तरह से जब हम प्रभु से जोड़ते हैं, प्रभु उसके बदले में कई गुना हमारे लिए रिप्लाई करते हैं। इसलिए आपके हाथ में, आप कर्जे से छूटना चाहते, कर्जे में रहना चाहते, कर्जे में रहना चाहते हो कि छूटना चाहते हो? कर्जे से छूटने के लिए, भूखमरी से छूटने के लिए, गरीबी से छूटने के लिए प्रभु के साथ आपका रिश्ता जुड़ना चाहिए। आलस के साथ नहीं, नींद के साथ नहीं, आनंद के साथ, छल के साथ नहीं, कपट के साथ नहीं, उत्साह के साथ। जब आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु से जुड़ोगे, प्रभु भी आनंद के साथ आपके जीवन में देता है। आपके घरे का वो मुट्ठी भर आटा कभी खत्म नहीं होगा, भरा रहेगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। लेकिन आपको जोड़ना होगा। महिला ने जोड़ा, इसके कुप्पी में तेल था, वो अंदर चली गई, क्योंकि मसाले बुझ गए, वो बाहर खड़ी नहीं। आपके मसाले बुझनी नहीं चाहिए। अगर आप सो गए, आलस में चले गए, नींद में चले गए, खुदा आया, आपको मालूम चलेगा। आज बहुत अच्छी तरीके से अगर जितने लोग जाग रहे थे उनको अंदर लेकर चले जाते, सोना ले जा पाते, चिल्लाते कहाँ चले गए? इसलिए जागते रहो, इसलिए क्या करते रहो? जागते रहो। वैसे ही होगा वो समय। लिखा है, वो चोर के सामान आएगा और चुपके से अपने लोगों को लेकर चलता है। सो नहीं, जागते रहो ताकि आप उसको देख पाओ, ताकि आपको लेकर जाने का यहाँ पर लिखा, बिल्कुल 1 अध्याय और उसका 12 पद। तब वे जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफाई का पुत्र याकूब और सामोन, यूलितेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहती थी। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। कैसे प्रार्थना में लगे रहे? एक चित्त होकर, एक मन होकर। आज लोग कौन सी प्रार्थना करते हैं? 4 लोग बैठे हैं, 2 सो रहे हैं, 2 प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया। 10 बैठे हैं, 2 जाग रहे, 8 सो रहे। तो क्या आप चित हो? क्या आप एक मन हो? नहीं। हालेलुया। यहाँ वो सब एकचित होकर के प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुँह से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हमने गिना गया पर इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अदलियाँ निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हगदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। और जैसे में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम क्रिस्पुस है, दूसरा मत्तियाह को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है, या प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना कि वह इस सेवकाई और प्रेताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान पर चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेतों के साथ गिना गया। आमीन। के नाम डाली गई जो लगातार चल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये वह के लगातार चल रहे, इनका नाम डालो। इनमें से 2 व्यक्ति निकले उसमें। हालेलुया, हालेलुया। इनमें से कितने व्यक्ति निकले? 2 व्यक्ति निकले, लगातार चलने वाले 2 व्यक्ति निकले उस समय। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति वो जो बरसबा कहलाता था, दूसरा मत्तियाह। चिट्ठी किसके नाम निकली? मत्तियाह के नाम। ये हालेलुया, लगातार वो चल रहे। आप जब लगातार चलते रहोगे, आप चुने जाओगे। आप क्या किए जाओगे? चुने जाओगे। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुनेंगे। आप ऐसी चाल चलो, ऐसे काम करो कि आप बुलाए हुए में से नहीं, परंतु चुनो में से गिरे जाओ। हालेलुया। आपकी चिट्ठी डाली जाए ना तो आपके नाम लिखिए। हालेलुया। और बड़े गर्व के साथ आप उन प्रेतों में आपका नाम लिखा जाए। हालेलुया। इसलिए तैयार रहो। वो क्या सो रहे थे? नो, यहाँ लिखा है, देखा गया कि जो लगातार चल रहे थे, हर पल साथ। आपको लगातार चलना हो, हर पल साथ चलना। आप जब लगातार चलोगे, हर पल साथ चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आपके विषय में चिट्ठी निकलेगी, ऐसे नहीं निकल आएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो तुरंत आते सोचते तुरंत हमें उद्धार मिल जाए, तुरंत कहाँ से उद्धार मिले? हालेलुया। अभी आपने चावल डाला कुकर में, तुरंत पक थोड़ी गया, उसके लिए इंतजार करना होता। अब पक भी गया, तुरंत खा थोड़ी लोगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, मुँह जल जाएगा। हालेलुया। जब पेट में जाएगा तो अतड़ियाँ भी चलेंगी, फफोले पड़ जाएंगे। हालेलुया। पेट भी खराब हो जाएगा। इसलिए धीरे धरना होता है कि जब वो पक जाए, ठंडा हो जाए, तब हम आराम से खाएं। हालेलुया। इसी तरीके से मसीह में आने के बाद हमें धीरज धरना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा, और बाट जो होनी होगी, अर्थात इंतजार करना होगा उसके शब्द आने तक का, कि हमारे विषय में कौन सी गवाही देता है और हमारे जीवन के विषय में कौन सी बुलाहट है। हम उस काम को करके उस निराश और धन को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। आमीन। हालेलुया। आने के बाद हमें जागना होगा, जागने के बाद ठहरना होगा। हालेलुया।
शब्द का इंतजार करना होगा कि वो हमारे विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। बड़ी तौली के साथ नहीं कहे कि हम खड़े होंगे, दोनों खड़े हो। हालेलुया। लेकिन एक के नाम चिट्ठी नहीं और उसी को चुना गया। हालेलुया। तौली के साथ नहीं, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, उसी प्रकार से हमें विश्वास को दृढ़ करके मजबूत करके प्रभु के पास आना होगा। हालेलुया। उसके वचन में बना रहना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानते रहना होगा। जब उसके वचन में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन आपके विषय में वो सोचेंगे, एक दिन आपके विषय में चीजें पूरी होंगी। हालेलुया। उसको मालूम नहीं था कि हम 12 में शहीद हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब ईमानदारी खराई चलता रहा तो इसका नाम आया। हालेलुया। आप जब ईमानदारी और खराई चलते रहेंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो आपके विषय में प्रभु भी वो स्मरण करवाएगा और आपके विषय में भी वो बातें पूरी होंगी जो परमेश्वर ने लिखा है और वो पूरा होकर रहेगा। कोई टल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यदि कहा है तो वो होकर रहेगा। हालेलुया। लेकिन वो तभी पूरा होगा उसके साथ जब हम उस बात को लेने के लिए, उस मिरास को लेने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। प्रभु देना तो चाहता लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। 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 तो आपको लेने के लिए भी तैयार रहना होगा। जगह खाली थी, जगह क्या थी? खाली थी। कि लगातार चलते, जब लगातार चले तो उस स्थान पर इनका नाम गिना गया। हालेलुया। आज प्रभु के राज्य में बहुतों की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ईमानदारी से चलोगे, खराई से चलोगे, आलस को दूर करके, नींद को दूर करके आप जागते रहोगे, प्रभु आपको लगातार देखेगा। कहेगा यस, ये मेरा वफादार बेटा बन सकता है, ये मेरी वफादार बेटी बन सकती है। हालेलुया। अब प्रभु आपको जिम्मेदारी दे दी दे किसी काम की। हालेलुया। और आप सो गए तो उस काम को पूरा कौन करेगा? तो काम अधूरा रह जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु प्रार्थना का देखता है। हालेलुया। जो व्यक्ति उस योग्य होगा उसी को वो भार मिलेगा। हालेलुया। यहाँ लोगों ने जब चिट्ठी डाली और कहा, प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है या प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है। हालेलुया। प्रभु तू सबके मन को जानता है और ये प्रकट करके इन दोनों में से किसको चुना है। हालेलुया। प्रभु सबके मन को जानता है, आपके मन को भी जानता है, आपके अंदर की विचारधाराओं को जानता है, आप क्या सोच रहे हो। हालेलुया। इसलिए अच्छा सोचो ताकि आपके जीवन में अच्छा होने पाए। बुरा मत सोचो। हालेलुया। भला सोचो तो आपके जीवन में भला हो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है जो जैसा बोता है वह उस बीज से क्या करता है? काटता है। हम अच्छा बोलता है कि हम क्या काटे? अच्छा करें। हालेलुया। हम दूसरों के विषय में अच्छा सोचे ताकि हमारे विषय में भी अच्छा सोचे। हालेलुया। अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे विषय में कौन अच्छा सोचेगा? हालेलुया। हम अगर बुरा शब्द बोल रहे हैं हमारे विषय में अच्छा शब्द कौन बोले? क्योंकि हमारे मुख से जो निकल रहा है लोगों के कानों में जा रहा है। हालेलुया। लोगों के कानों में कौन सा शब्द पड़ रहा है? बुरा। तो उनके मुख से आपके विषय में क्या निकलेगा? बुरा या भला? बुरा ही तो निकलेगा। हालेलुया। जब आप भले शब्द को बोलोगे लोग भले शब्द को सुनते। अगर कोई व्यक्ति आकर के आपके विषय में बुरा भी बोलेगा तो व्यक्ति उसको क्या करेगा? डांटेगा, कहेगा नो खबरदार, उसने बुरा नहीं बोला, उसने तो भला ही बोला। तुम कौन होते हो उसके विषय बुरा बोलने का? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भला काम करते रहो और भलाई के बीच बोलते रहो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। हालेलुया। और दबा दबा करके हिला हिला कर भरता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाए। हालेलुया। दबा दबा कर हिला हिला कर भरता हुआ लेना चाहते हो? लेना तो चाहते, दबा दबा कर हिला हिला कर भरता हुआ, लेकिन हम देते कैसे हैं? हालेलुया। वचन क्या कर, जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाए।
हालेलुया, हालेलुया। आप किसी के शादी में गए, हालेलुया, हालेलुया, और आपने उसको 50 रुपए वाली साड़ी दी। जब आपके घर में शादी पड़ेगी तो कितने वाली साड़ी लाएगा? 1000 वाली, 2000 वाली, कितने की लाएगा? 50 वाली। एक 50 वाली दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब अच्छा दोगे तब तो अच्छा मिलेगा। तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा जिस नाप से नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए नापना। हालेलुया। सुबह उठ करके हम अच्छा बीज बो रहे तो दिन भर हमारे जीवन में अच्छा ही होता है, बुरा हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। रात को भी हम अच्छा बोकर सो रहे हो तो रात में बुरे सपना आ ही नहीं सकते, बुरी चीजें आ ही नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। रात को सोने से पहले हमने किसी के विषय में बुराई की, किसी के विषय में डाह किया, किसी को स्थापित किया, रात को घटनाएं आपके जीवन में घट सकती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रहे, हालेलुया। आपको अच्छा बोना है ताकि आप अच्छा करें। आमीन, हालेलुया। और जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, आत्मा ने क्या दिया? सामर्थ्य दिया। देखिए जब हम अपनी बुद्धि से बोलते हैं ना हालेलुया, 2 मिनट बोल करके क्या होते हैं? चुप हो जाते हैं, थक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आत्मा हमको सामर्थ्य देता है ना, हम घंटे घंटे तक रुकने वाले नहीं। हालेलुया। इसी से मालूम चल जाता है कि व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करे या शरीर में प्रार्थना करे। हालेलुया। व्यक्ति बोलते बोलते झपकी भी ले लेता है। हालेलुया। सो जाता है। इससे मालूम चलता है कि वो आत्मा में नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा में होता है उसे कुछ मालूम नहीं होता। हालेलुया। झपकी का तो सवाल ही नहीं उठता, आलस का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आत्मा उस पर नियंत्रण लिया। हालेलुया। यह वचन कह रहा है जब वो आकर ठहरा वो सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। उसी तरीके से भी आप सामर्थ्य पाना चाहते हो, हालेलुया, तो आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारी जुबान पर है। हालेलुया। हमारे होठों पर है। आपके होठ क्या होने चाहिए? शुद्ध। हालेलुया। छल के साथ नहीं, बुराई वाले होठ नहीं होने चाहिए, ईर्ष्या करने वाले होठ नहीं होने चाहिए, किसी को बुरा बोलने वाला होठ नहीं होना चाहिए। आपके होठ क्या होने चाहिए? शुद्ध। आपकी जीभ में छल की बात नहीं होनी चाहिए। तब पवित्र आत्मा आपकी जीभ पर आकर ठहरेगा, आपके होठों पर नियंत्रण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप तमाम प्रकार की भाषाओं को और तमाम प्रकार के शब्दों को अपने होठों से बोलने पाओगे। हालेलुया। जब आपके होठ ही शुद्ध नहीं है, आपके होठ शुद्ध हो चुके हैं, उछल से भरे हुए, डाह से भरे हुए, कपट से भरे हुए, बुराई से भरे हुए, हिंसा कर रहे हैं आपके होठ, चुगली की बातें कर रही है आपकी जुबान, तो जुबान पर प्रभु कहाँ टिके? हालेलुया। इसलिए अपनी जुबान को लिखा है हालेलुया, हालेलुया। जीभें फटती हुई दिखाई दी, कैसे? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हालेलुया। आग मानो जैसे आग लौट देती हुई जीभें दिखाई दी। जीभ को शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर के उस होठ पर नियंत्रण लेगा प्रभु, तब बातें करेगा प्रभु, ऐसे नहीं बात कर लेगा। हालेलुया। आपको अपने होठों को शुद्ध करना होगा। हालेलुया। आप प्रभु का दर्शन पाना चाहते हैं, अपनी आंखों को पवित्र करना होगा। आपकी आंखें बुरा न देखें, आपकी आंखें छल न देखें, आपकी आंखों में घमंड न है। हालेलुया।
गंदी चीजों को न देखें, और आपकी आंखें निर्मल होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होनी चाहिए? निर्मल, दूध के तरीके से। हालेलुया। एकदम श्वेत, साफ। आपकी आंखों में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। वह शुद्ध है, पवित्र है, मलमल का वस्त्र पहने। हालेलुया। वह जो शुद्ध है, वह जो पवित्र है, उसको कौन सा व्यक्ति देखेगा? जो शुद्ध होगा और जो पवित्र होगा वही तो देखेगा। हालेलुया। जब मूसा ने कहा प्रभु मैं तुझको देखना चाहता हूँ, प्रभु ने कहा तू मुझे नहीं देख सकता। हालेलुया। उसने कहा नहीं प्रभु देखना चाहता। हालेलुया। उसे पहाड़ की कहा बोला प्रभु? पहाड़ की दरार में। हालेलुया। जो इससे भी पतली दरार थी। हालेलुया। उस दरार से झांक रहा। हालेलुया। हालेलुया। फेस टू फेस प्रभु को नहीं। हालेलुया। जब प्रभु पहाड़ी पर बुलाया ना तो बादल ने आकर के क्या किया? घेर लिया। तो प्रभु को नहीं देख पाया, केवल शब्द सुन रहा कि बादल घेर लिया। हालेलुया। देख नहीं सकता प्रभु, इतना तेज, उसके तेज के सामने कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। कौन देख सकता उसके तेज के सामने? भी है। हालेलुया। कि हर एक तो अशुद्ध है, हर एक तो पापी है, हर एक के अंदर शुद्धता है। कौन देख सकता है? हालेलुया। वही पवित्र होगा, वही जो शुद्ध होगा, वही जिसके अंदर छल नहीं होगा, वही जिसके अंदर कपट नहीं होगा, वही जिसके अंदर डाह नहीं होगा, जो दूसरों का बुरा नहीं परंतु भला चाहता हो, वही टिक सकता है उसके साथ। हालेलुया। हालेलुया। यही बात कर सकता है उस पर्वत पर खड़े होकर के प्रभु से, दूसरों की भलाई की चेतना करता हो अपने जीवन में, जो कभी किसी का बुरा ना चाहता हो। हालेलुया। सदा भलाई खोजता हो कि प्रभु हर एक के जीवन में भला हो जाए, वही उस पर्वत पर खड़ा होता है और कोई नहीं खड़ा होता। हालेलुया। कोई नहीं टिक सकता। हालेलुया। इसलिए भी हम उस पर्वत पर पहुंचना चाहते हैं और प्रभु से बात करना चाहते हैं, अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं। तो वचन कहता है यदि तुम अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हो, सुविधा पाना चाहते हो, तो अपनी जीभ को छल से, कपट से क्या करो? बुराई से रोक कर रखो। हालेलुया। आज हर एक पाना चाहता है उत्तम चीजें, लेकिन अपने जीवन को उत्तम बनाना नहीं चाहता। हालेलुया। आज अपने जीवन में आनंद देखना चाहता है। हालेलुया। लेकिन दूसरों का आनंद उसे देखा नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, तुम आशीष देना, किसी को श्राप नहीं देना, किसी को कुछ नहीं। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आशीष दोगे तुम्हारे जीवन में भी आशीष आएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये साथ पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज रोटी का दिन है और हम रोटी को खाएंगे, जैसा प्रभु ने कहा है। ये दे जो तोड़ी गई वो तुम्हारे लिए, और ये जो लहू बहाया गया वो तुम्हारे लिए। और तुम मुझे स्मरण करने के लिए ये काम किया करो, मेरी देह में से खाया करो, मेरे लहू में से। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए मुझे स्मरण करने के लिए, मुझे याद करने। हालेलुया। प्रभु को जानते हो, प्रभु को मानते हो। हालेलुया। प्रभु को याद करते हो। हालेलुया। आपको उस रोटी को खाना होगा, उसकी देह को खाना होगा, उसके लहू को पीना होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से वचन कहता, प्रेम करता है, जब प्रभु को स्मरण करता है, याद करता है, उसकी रोटी को खाता है, उसके लहू को पीता है। हालेलुया। और ये एक दिन का काम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक घंटे का काम, एक महीने का काम नहीं है। हालेलुया। ये हमारा हर हफ्ते का काम है, क्योंकि हम हर हफ्ते जो परमेश्वर ने दिन ठहराया है, इस दिन में हम इकट्ठे हों और प्रभु के महिमा का जो कार्य है उसका क्या करें? बखान करें, चर्चा करें कि प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किए, कैसे लोगों के जीवन में उद्धार किए।
हालेलुया। और उसकी बड़ाई करें। बड़ाई करने के बाद हम उसके नाम को महिमा दे करके उसकी रोटी को खा करके अपनी देह में शामिल करके हम उसमें एक कदम और मजबूताई से बढ़ जाए। मतलब उसका रोटी हमारे अंदर रहेगा, हम ताकतवर रहेंगे। फिर उसका ब्लड हमारे अंदर रहेगा, हम मजबूत रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा तो मेरी देह को खाना और मेरे लहू को पीना। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 98 अध्याय 1 पद में लिखा, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। आमीन। पवित्र भुजा ने। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर के हमें रोटी खाना होगा। हालेलुया। पवित्रता के साथ हमें रोटी खाना होगा। आमीन। हालेलुया। आइए इस गीत को गा करके हम रोटी को ग्रहण करेंगे। आमीन। हालेलुया। हम साथ मिलकर के गीत को गाएंगे। आमीन। तेरे मार खाने से यीशु तेरे मार खाने से यीशु तेरे कुर्बानी धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में कभी के शो को चढ़ा कर पिता की अच्छी रोटी को खा सकते हैं। हम योग्य थे नहीं करे पिता, परंतु हमें आपने शो को ठहरा कि आज की रोटी को खाया सो धन्यवाद देते हैं। हर एक को आज की रोटी को खाने के लिए पिता मदद करें, अगुवाई करें पिता, निश्चय करें पिता। आज के समय को आपके हाथ में जब तक संभाला ऐसे आगे भी संभाले, जैसा उससे आगे कुछ समस्या नहीं होगी। जिससे मेरी समस्या है उसी में चंगाई जो मेरी शांति को बोलते हैं। आपका प्रेम, आपका अनुग्रह और एक की अगुवाई करे प्रेम पिता, अपनी अगुवाई सारा आदर सारी आपने प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनने पे करें अपनी अगुवाई मिली। आमीन।